आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के, ये जनता दल यू का अपना आंतरिक मामला है जिस पर मैं बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मगर ये बात तो सही है ना कि जो नीतीश कुमार जी ने काम किया पिछले 20-21 वर्षों में, वो काम तो अद्भुत हुआ। बिहार कहाँ था और बिहार को कहाँ से कहाँ ले गए वो। बिहार में न अमन था, न चैन था, न विकास था, लूट था, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था, सब कुछ तो था, अपहरण था। इसी की खेती तो चल रही थी बिहार में नीतीश कुमार जी के पहले, और सबसे पहले आकर के उन्होंने अमन चैन शांति बहाल किया। और बिहार की जो छवि बिल्कुल खराब सी हो गई थी, लोग आने में डरते थे बिहार में, उससे भय मुक्त करने का काम किया और विकास का काम अद्भुत किया। आज बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल फैला है किसी मामले में, रोड में या रेल में या अन्य दूसरे चीज़ों में, ये नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। रेल मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, लगातार 20 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया। गांव में से लेके सड़क नहीं था, नली और गली नहीं था, कितना अभाव था गांव में, जाने में लोगों को साइकिल नहीं जा सकता था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं विशेष तौर पर अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत कृपा की है बिहार के विकास में, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है। तो अब बिहार की जनता भी नहीं चाहती है कि वो यहाँ से पदमुक्त हो जाएं। कार्यकर्ता ही, बिहार की जनता, सारे लोग, सारे इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त करके रखा है। उनका जो कार्य था, जो पीड़ा थी लोगों के लिए, जो दर्द था, चाहे महिला हो पुरुष, कोई ऐसा विंग है जिसको नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सहलाया नहीं, उसके दर्द को बांटा नहीं। विद्यार्थी, बेचारे गरीब विद्यार्थी तो परेशान होते थे, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती, हायर एजुकेशन नहीं ले पाते थे। यानी जितनी चर्चा की जाए वो कम होगा। तो अब इसीलिए बिहार के लोगों को पीड़ा है, और मगर ये तो खुद का उनका निर्णय है, कहीं से कोई दबाव नहीं। ये बातें आ रही है दबाव, कुछ तरह का कई आरोप आ रहा है, मगर बिल्कुल उनका, नीतीश कुमार आज तक दबाव में काम नहीं किया है। अगर कोई कहता है तो बिल्कुल झूठ है, अपने स्वयं उनका निर्णय है। और बिहार के जनता जो है, आम लोग है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो अब उनका निर्णय है, अब निर्णय को तो वही लिए हैं। निशांत कुमार को लेकर के भी जनता दल यूनाइटेड ने क्लियर कर दिया कि 8 तारीख को वो सदस्यता ले सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की आप कैसे देखें? उनका स्वागत है। निशांत पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, और वो अगर राजनीति में आएंगे, शालीन हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं। कभी राजनीति में होता है ना कि बड़े बड़े जो नेता के बेटा भाग जाता है, ये तो मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी कोई देखा? निशांत ने एक भी ऐसे कोई काम नहीं कि जिससे उनके पिताजी पर या उनके सरकार पर, उनकी पार्टी पर कोई आरोप लगा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि निशांत जी, नौजवानों में एक नया जोश आएगा, नौजवान उत्साहित होगा, और निश्चित तौर पर अगर वो स्थान अपना छोड़ रहे हैं तो जो गैप होगा, उस गैप को भरने का काम निशांत जी करेंगे। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।